नाजरीन, सेहतमंद माशरे के लिए तफरीही सरगर्मियों का होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सेहतमंद सरगर्मियों के लिए सहूलियात की फराहमी भी लाजमी है और यह हुकूमत और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वो आवाम को सस्ती तफरीह फराहम करें ताकि माशरे में सेहतमंद रुझानात फ़रोग पा सकें। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में बच्चों के लिए पार्क तो बनाए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत के बायस ये पार्क थोड़े अरसे में उजड़ जाते हैं। इस बारे में देखते हैं फालिया से मिर्ज़ा कैसर फारूक की ये रिपोर्ट। फालिया का चिल्ड्रन पार्क, जिस पर लाखों रुपए का फंड लगाकर अवाम की तफरीह के तैयार किया गया, लेकिन लाखों रुपए से तैयार होने वाली इस तफरीह गाह में अवाम कुछ महीने ही तफरीह कर सके, क्योंकि महकमाना रवायती सुस्ती और गफलत की वजह से ये पार्क जल्दी उजड़ना शुरू हो गया। इसमें लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मुरझा गए। स्लाइडिंग, बच्चों के झूले और दूसरे खेलने वाले आलात टूट फूट गए। एक अदद फवारा जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, इसको चलना तो दूर की बात, पानी तक नसीब न हुआ। बढ़ी हुई घास और जा बजा गंदगी के ढेर इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर आज भी अवाम के पैसे से अवाम के लिए बनाए गए इस पार्क की मुनासिब देखभाल की जाए तो शहर के तमाम बड़ों और बच्चों के लिए बेहतरीन तफरीह बन सकता है। इस तरह की तफरीह गाहें लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में भी मावन साबित हो सकती हैं। जहाँ पर पार्क आबाद होते हैं वहाँ पर अस्पताल गैर आबाद हो जाते हैं। कैमरामैन खावर शहजाद के साथ मिर्जा कैसर फारूक, दुनिया न्यूज़, फालिया। नाज़रीन, कश्मीर की तहरीक आज़ादी कुर्बानियों से सजी हुई है। हक़ खुद इरादियत के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को हर साल यौम शोहदाए कश्मीर मनाकर खराज अकीदत पेश किया जाता है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। 80 साल कबल आज ही के दिन मकबूजा कश्मीर में सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते में 20 से जायद कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके जिस जदोजहद आज़ादी का आगाज किया था, उसी अमल को जारी व सारी रखने के लिए कश्मीरी हर साल तजदीद अहद के तौर पर यौम शोहदाए कश्मीर मनाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में जद्दोजहद में, जिसमें फिर लाखों आदमी शहीद हुए और आज भी हो रहे हैं, उन 22 नौजवानों को संग की कुर्बानियों को संग मील की हैसियत हासिल है। गुज़श्ता 8 दहाइयों के दौरान हसूल हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी कौम ने 1 लाख से जायद कुर्बानियाँ देकर 450 के करीब कब्रिस्तानों को आबाद किया। यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने हर महाज पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के भाइयों का साथ दिया। मैं अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि ये कुर्बानी उनकी रायगाह नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के 40 लाख अवाम, गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले 18 लाख अवाम और 18 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमान अल्लाह के फजल करम से, और 10 लाख कश्मीरी जो इस वक्त यूरोप में मुकीम है, उनकी पीठ के पीछे खड़े हैं। और कश्मीरी भाइयों को कतन अपने जहन में या दिल में ये शायबा तक नहीं आना चाहिए कि शायद वो जदोजहद में अकेले हैं। 1931 में कश्मीरियों ने कुर्बानी देकर जिस तहरीक का आगाज किया था वो आज भी जारी है। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान भारतीय फौज के हाथों 9 साला मासूम बच्चे से लेकर 22 अफराद ने शजर हुर्रियत को अपने गरम गरम लहू से सींचा। मकबूजा कश्मीर में आज ही के दिन बहने वाले शोहदा के लहू को इस दरियाई जहलम ने पंजाब की सरजमीन तक पहुंचाया जो आज का पाकिस्तान है। श्रीनगर की गलियों में पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाले कश्मीरी इस्लामाबाद के हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि वो उन्हें जदोजहद आज़ादी में बयानात से हटकर अमली मदद भी करें। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। प्रोग्राम के आखिर में चलते हैं इस्लामाबाद और नजर डालते हैं विफाक की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। नाजरीन, गोश्त मार्केटों में मुज़रे सेहत गोश्त फराहम किए जाने की शिकायत अक्सर मीडिया पर आती रही हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक बाड़े में जहरीला चारा खाने से 20 भैंसें हलाक हो गईं, जबकि मार्केटों में बीमार भैंसों को ज़िबा करके उनका गोश्त फराहम किए जाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं टीका खान सानी की इस रिपोर्ट में। जहरीला चारा खाने के बायस इस्लामाबाद के रहायशी मोहम्मद जाहिद अनवर की 20 भैंसें ज़ाया हो चुकी हैं। कई बीमार भैंसों को ज़िबा करके गोश्त बाजारों में बेचा जा रहा है। मोहम्मद जाहिद ने सुहान में मौजूद बाड़े में आला नस्ल की 22 भैंसें रखी हुई थी। चंद रोज कबल जाहिद ने पनोड़ा चुंगी रावलपिंडी से चोकर और चारा खरीदा। 2 जुलाई की दोपहर भैंसों को चोकर मिला चारा डाला गया, जिसे खाने के फौरी बाद तमाम भैंसें बीमार पड़ गईं। महकमा लाइव स्टॉक के माहिरीन और इस्लामाबाद के वेटनरी डॉक्टरों ने भैंसों के खून के नमूने लेकर नेशनल एनिमल लेबोरेटरी भेज दिए। भैंसों को एंटीबायोटिक और ताकत के टीके लगाने के बाद इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अमजद मलिक और वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद उमर ने कहा था कि भैंसों की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। डॉक्टरों के दावों के बरक्स 22 में से 20 भैंसें एक एक करके दम तोड़ गई हैं और इस बाड़े में फकत 2 भैंसें बाकी रह गई हैं।
اعلیٰ نسل کی یہ قیمتی بھینسیں ناقص خوراک کی وجہ سے ضائع ہوئیں یا کسی بیماری سے، اس کی رپورٹ تاحال نہیں دی گئی۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ بیمار بھینسوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بیچ دیا گیا، جو انسانوں کی صحت پر مضر اثرات ڈال سکتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے محکمہ لائف سٹاک اور ویٹنری ماہرین کے ساتھ محکمہ صحت عامہ کے افسران پالتو جانوروں اور انسانی صحت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ کیمرامین مدثر شعود کے ساتھ ٹکا خان ثانی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ بلوچستان میں حبیب جالب کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نہ صرف حکومت بلکہ عوام کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ امن و امان کی بہتری کے لیے سخت ترین اقدامات کرے تاکہ عام آدمی کی جان و مال محفوظ ہو۔ اس کے علاوہ صحت، تعلیم اور سماجی شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل بھی میری دھرتی میری دنیا کے پلیٹ فارم سے ارباب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن پر باب اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، مسائل کی درست نشاندہی کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں: mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان رضا طارق اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔